अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ। वीडियो इतनी स्पीड में है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं सलाम लूँ या आपको डिटेल बता दूँ या क्या करूँ। चलिए खैर बातें करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि मेरे पास जो है मेरी कुछ फ्रेंड्स मिलने के लिए आ रहे थे। उसके अलावा मुझे एक छोटी सी रील भी रिकॉर्ड करनी थी। फ्रेंड्स मिलने आ रही हूँ तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का सा रेडी हो जाती हूँ, लेकिन रील रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा जो है मेकअप कर लेते। कंसीलर लगाया, फेस पाउडर लगाया, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट टिंट, हाईली रिकमेंडेड जो है दराज से मैंने लिया है। बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको भी लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाली लिपस्टिक जो मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, ये भी अगेन मैंने दराज से परचेज़ किया था। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, मस्कारा का भी, लिपस्टिक का भी और ग्लॉस का भी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बहुत रिकमेंडेड हैं और बहुत रीज़नेबल भी हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। सिंपल सा ये ड्रेस पहना है मैंने, और ये डाइनर से मैंने कुर्ती ली थी, और बाकी इस चीज़ें घर पे थी। उसके बाद बस गेस्ट आ गए थे तो मैं डायरेक्ट नीचे आई, आके जो है वो उनसे मिली, और फिर उसके अलावा खाना वगैरह जो है वो रख दिया। सॉरी, खाना वगैरह नहीं, रिफ़्रेशमेंट वगैरह, समोसे मंगवा लिए थे, जलेबी मंगवा ली थी, मिठाई थी, उसके अलावा केक थे, उसके अलावा जो है वो जूस वगैरह था। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरी दोस्त की बेटी जो है वो ज़ारा के जैसी है, बिल्कुल जैसे बच्चे शरारती होते हैं ना, सेम ज़ारा भी जो है वो माशाल्लाह से बहुत शरारती है। और वसीम की हालत देखेंगे, बाहर इतनी शदीद गर्मी हो रही है। एक गर्मी होती है, एक हब्स होती है, तो बहुत ज़्यादा हब्स हो रही है। जब बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो माशाल्लाह यहाँ पे आइज़ल और ज़ारा जो है वो दोनों शरारतें कर रही थी, और वसीम जो है वो बच्चों के साथ इस तरह से स्टंट कर रहे थे। ज़ारा तो एक्टिवली खड़ी हो जाती है, लेकिन आइज़ल अभी नहीं हो सकती, छोटी है। बट आइज़ल माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक जो है वो नज़र बद से बचाए, आमीन आमीन। और आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। उसके अलावा वो मेरे लिए लेके आई थी ये बहुत क्यूट से इयररिंग्स, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे। थैंक यू सो मच नूर, इफ़ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग। उसके अलावा वो गई तो मेरी एक और फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। वो आते हुए जो है मेरे लिए केक लेके आई थी। थैंक यू सो मच अनम, इफ़ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग। तो दोनों को मैंने जो है वो थैंक यू कह दिया। अच्छा, शायद मिल के मैंने भले थैंक यू ना कहा हो, लेकिन अभी मुझे व्लॉग बनाते बनाते याद आ गया कि चलो मैं थैंक यू जो है वो कह देती हूँ। बस फिर हम लोग रूम में बैठ गए। जब नूर लोग आए थे तो लाइट नहीं थी, तो अभी लाइट थी तो हम लोगों ने एसी वगैरह ऑन करके रूम में बैठ गए। उसके अलावा हम लोगों ने बातें वगैरह की। बस वो थोड़ी देर के लिए आई थी, उसको एक्चुअली एक काम था, और बस फिर वो चली गई। उसके अलावा मैं जा रही हूँ घूमने। अच्छा, मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों ने बताना कि इस दफ़ा मेरा ट्रिप जो है वो कहाँ का है। तो मैं आई थी मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें और मुझे करनी थी फिर पैकिंग घर जाके सारी। और उसके अलावा मैं मेडिकल स्टोर पे आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रिप करना हो तो आपका मेडिसिन लेके जाना तो 100% बनता है। उसके अलावा मैंने दराज से पावर बैंक ऑर्डर की थी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बहुत अच्छे रिव्यू सुने थे। बाकी मैं अपना पर्सनल रिव्यू और लिंक आप लोगों को तब दूँगी जब मैं यूज़ कर लूँगी, मुझे अच्छी लगेगी। ठीक है, उसके अलावा एक ये मैं चाय छाननी लेके आई थी ये फ़ीडर के लिए, फ़ीडर वगैरह स्टरलाइज़ करने थे। उसके अलावा मैं वाइप्स ले आई थी। अच्छा, मैं ज़ारा को वाइप्स यूज़ नहीं करती, उसको रैशेज़ हो जाते हैं। और ये फ़ीडर वॉश करने के लिए मैं विम भी ले आई थी, जो है वो कभी नहीं भी होता होटल्स में, तो फिर मैंने कहा कि मैं साथ ले जाती हूँ। एक सैनिटाइज़र, उसके अलावा मैं जो है वो एक टूथपेस्ट ले आई थी, क्योंकि कोलगेट के अलावा उनके पास कोई टूथपेस्ट नहीं थी। अदरवाइज़ मैं कोई और ब्रांड की ले लेती। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फेस वॉश ले लिया था मैंने, ये पॉन्ड्स का। उसके अलावा ज़ारा का ये नेक्स्टन का जो है वो मैंने एक छोटा मिनी साइज़ का शैम्पू लेके आई थी। उसके अलावा ये कुछ मेडिसिन थी, पैनाडोल ली थी, कॉफनेक्स लिया था मैंने फॉर कफ़ के लिए, इंटोजर्मिना लिया था इन केस अगर ज़ारा का पेट ख़राब हो जाता है, निम्स ली थी, पेन किलर मैंने खुद के लिए, पैनाडोल ली थी, हाइड्रोजोल ली थी ज़ारा के रैशेज़ के लिए, जिंक ओडी लिया था इन केस अगर स्टमक जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेडिसिन भी मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दी। उसके अलावा मैं ज्वेलरी को जो है वो सॉर्ट आउट करी थी। आप पैकिंग तो मैंने शुरू कर दी है, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब शूट पे जाना होता है तभी इतना सामान हो जाता है। अभी तो फिर भी एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, तो दिल कर रहा है सब कुछ ही रख लो, और इतनी लगेज में जगह नहीं है। कुछ समझ नहीं, लिटरली जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से चीज़ें वगैरह सेलेक्ट की। उसके अलावा रेड, पिंक और
ब्राउन और एक डार्क पिंक। ये लिपस्टिक मैंने रखी है, इसके अलावा नो मोर लिपस्टिक। उसके अलावा कुछ बैग्स निकाले थे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया कि कौन से साथ लेके जाने हैं, बाकी जो है मैं रख देती हूँ। तो इनमें से सिर्फ मैंने 4 बैग अपने साथ लेके जाने हैं, बाकी नहीं। उसके अलावा मैं ड्रेसेस रख रही थी। एक तो मुझे बोलते हुए पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो एक ये मैंने ग्रीन वाला निशात का ड्रेस निकाल लिया था, और मैं ये ऑरेंज वाला सोच रही थी लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मैं जो है वो ऑरेंज ऑलरेडी मैंने एक रखा है तो फिर रहने देती हूँ। इस तरह मैंने फ़ोल्ड करके अपने कपड़े जो है ना वो रख लिए थे, ठीक हो गया। और बड़ी मुश्किल से कपड़े, जूते, मेकअप एक बैग में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जो है ना आप जूते ज़्यादा स्पेस लेते हैं, कपड़े फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं। अब आप देखें कि जो है ना वो मुझे लग रहा था कि मेरा लगेज छोटा है, हालांकि मेरा लगेज जो है वो ठीक साइज़ का है, लेकिन कपड़े ज़्यादा हैं, सामान ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर आप जीन्स वगैरह रखते हो तो जीन्स वगैरह तो फिर बहुत ज़्यादा ही स्पेस ले लेती हैं। बड़ी मुश्किल से खैर मैंने सेट करके और अपने कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके, शूज़, बैग, सब चीज़ें मैंने एक ही बैग में रखनी थी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि जितना कम सामान होगा उतना ईज़ी आप ट्रैवल कर पाओगे। तो बड़ी मुश्किल से दोबारा पैक करके दोबारा फिर बैग खोला, क्योंकि सही से पैक नहीं हुआ था। फिर दोबारा कुछ चीज़ें कम की और फिर मेरी पैकिंग डन हुई। उसके अलावा फिर मैंने सारी ज़ारा की पैकिंग की। ज़ारा की भी मैंने बस जो है वो 2 ही शूज़ रखे, एक शूज़ और एक सैंडल, और एक वो पहन के जाएगी बस। अपने भी मैंने इतने ही रखे। और उसके अलावा ये ज़ारा का टॉयज़ वाला बैग भी मैंने रेडी कर लिया। उसके अलावा ये ज़ारा का बैग जो कैरी करना है, 2 लगेज और एक मेरा बैग। पैकिंग यहाँ पे सारी डन हो गई। अब वसीम ने अपनी पैकिंग जो है वो करनी है, वो घर नहीं है, वो आएँगे तो अपनी पैकिंग जो है वो करेंगे, बताएँगे कि उन्होंने क्या-क्या रखना है। तो वो अपनी पैकिंग जो है वो कल करेंगे। मैंने सारी पैकिंग आज कर ली। उसके बाद मैंने कटिंग की। मैं अपनी कटिंग खुद ही करती हूँ, इस कटिंग का कोई नाम नहीं है, लेयर्स में कर लेती हूँ बस मैं खुद ही। तो मुझे नहीं पता इस कटिंग को क्या कहते हैं। तो जो भी मेरे 2 मुँहे बाल थे वो सारे मैंने कट कर दिए, और ये हो गई जी हमारी कटिंग। अभी शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप स्टाइल वगैरह करते हो ना तो आपको आ जाती है। ये आप चेक करिए, इस तरह आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन अभी स्टिल आपको प्रॉपर जो है वो नहीं समझ आएगी। जिस दिन मैं अपने बाल स्ट्रेट करूँगी या कर्ल करूँगी फिर आपको जो है वो प्रॉपर दिखाऊँगी, बट मैं मोस्टली अपनी कटिंग खुद करती हूँ। अच्छा, फिर ना मैं ये वाला नेल पेंट का कलर मेरा फेवरेट है, मेडोरा का 284, लेकिन नमाज़ पढ़नी होती है जिसकी वजह से भले आपने पील ऑफ भी लगाई हो फिर उसको लगाओ उतारो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। रैंडमली मेरे सामने एक वीडियो आई टिकटॉक पे, और ना अरक लगाया हुआ था किसी ने। मेरे पास अरक इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो मेहंदी होती है ना वही लगा दी कि अच्छा यार, अच्छा स्टेन तो आ जाएगा, नील पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पता इसका स्टेन कैसे आता है, मुझसे सही से लगा भी नहीं, और ये मैंने ऐसी जो थोड़ी बहुत मेहंदी से जो है ना डिज़ाइन कर लिया। अब लेट्स सी कलर कैसा आता है। तो उसके बाद मैंने वॉश की तो कलर थोड़ा इस तरह से आया। अम्मी ने बोला इसको दोबारा 1-2 दफ़ा लगाओगी तो कलर अच्छा आएगा, तो तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा यार, नील पेंट से भी जान छूट जाएगी, कौन नील पेंट लगाए फिर उतारे फिर नमाज़ पढ़े। तो बस अब आप देख सकते हैं इस तरह का कलर आया। मैं रात को फिर एक दफ़ा लगाऊंगी। अच्छा, पाँव पे ना बड़ा ज़बरदस्त कलर है, ऐसा लग रहा है ब्लैक कलर की या डार्क मैरून कलर की नेल पेंट लगाई है। मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखाती हूँ, अभी लाइट कम है तो सही नज़र नहीं आ रही, ये आप चेक करें। बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्टेन आया है। अब मैं दोबारा जो है वो लगाऊंगी। ये वाली फिंगर पे बहुत अच्छा कलर है, ऐसा लग रहा है मैरून नेल पेंट लगाई है। तो मैं इसको दोबारा लगाती हूँ, और अभी बस मैं रेस्ट भी करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको कलर भी दिखाऊंगी इसका, और ट्रिप पे चलेंगे फिर।